हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं एंगुलर के अंदर। जब भी आप लोग एंगुलर के प्रोजेक्ट में कोई भी फीचर या फिर फंक्शनैलिटी बनाओगे ना, तो वो कंपोनेंट के बिना बन ही नहीं सकती। क्यों? इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे और बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स बस आपको एंगुलर में देखने को मिलेंगे। रिएक्ट जेएस के अंदर भी कंपोनेंट्स ही यूज होते हैं और वहां पे भी आप लोग कंपोनेंट्स के बिना कुछ भी नहीं बना सकते, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और आजकल तो वेब कंपोनेंट नाम की भी एक चीज आ गई है जो आप लोग डायरेक्टली HTML के अंदर कर सकते हो। सो वो एक अलग चीज है, वेब कंपोनेंट वगैरह, उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल आसान भाषा में जर्नल लैंग्वेज के अंदर कंपोनेंट किस चीज को बोलते हैं। आफ्टर दैट एंगुलर के अंदर कंपोनेंट को समझेंगे, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, कौन सी फाइल्स होती हैं कंपोनेंट के अंदर। और एक इसमें ना सिलेक्टर नाम की चीज होती है। अगर आपको कंपोनेंट का नाम चेंज करना होता है जब आप इसको यूज करते हो, तो आपको सिलेक्टर में चेंज करना पड़ता है। वो सब क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपोनेंट होते क्या हैं। देखो, कंपोनेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ी चीज बना रहे होते हो तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, तो उनको आप लोग कंपोनेंट बोलोगे। यहां पे मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूं। ये कार एक काफी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। जो भी इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं उनको आप लोग कंपोनेंट कह सकते हो। जैसे कि एसी हो गया, इसका डोर्स हो गए, टायर्स हो गए, इसका शीशा हो गया, मिरर वगैरह, जो भी चीजें इसके अंदर होती हैं सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इसी तरीके से जब भी आप लोग कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, मैं यहाँ पे आपको लिंक्डइन वाली प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप लोग कोई वेबसाइट या फिर वेब ऐप बनाओगे ना, तो इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं उनको आप लोग कंपोनेंट कह सकते हो। जैसे कि एक कंपोनेंट इसका ये हो गया जो ये पोस्ट करने के लिए बोल दिया। एक इसका हेडर है, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल की कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। आफ्टर दैट ये ट्रेंडिंग नाउ दिख रहा है, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। सो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है सारी की सारी अपने आप में आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है, कंपोनेंट ही है। और यही हमारी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। हाँ, एक चीज और है, आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी डाल सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक टायर होता है। एक टायर के अंदर इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे उसका व्हील हो गया, उसकी हवा हो गई, उसके अंदर ट्यूब हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके अंदर, राइट, रिम वगैरह होते हैं। तो इसी तरीके से एक कंपोनेंट के अंदर आप लोग दूसरा कंपोनेंट भी बना सकते हो। जैसे आपने मान लो ये हेडर वाला कंपोनेंट बनाया, तो इसके अंदर जब नोटिफिकेशन पे जाते हो तो नोटिफिकेशन लिस्ट दिखती है ना। ये तो हम लोग बाहर आ गए। मान लो इस पे क्लिक करता हूं तो आपको ये ड्रॉप डाउन सी दिख रही है, ये भी अपने आप में कंपोनेंट है। और इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको तीन डिवाइड दिख रहे होंगे, एक ये वाला पार्ट, एक अकाउंट वाला और एक मैनेज वाला। तो ये भी अपने आप में कंपोनेंट बनते हैं। तो यानी कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी आराम से यूज करा जा सकता है। एक चीज मैं यहां पे और बताता हूं, एक कंपोनेंट बनाने के बाद आप उसको बार बार यूज भी कर सकते हो। यहां पे आप एक कार देख रहे हो, इसके अंदर 4 टायर हैं। चारों के चारों टायर ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं। तो जब आपने एक टायर बनाया, एक टायर का मान लो स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसी तरीके को, उसी टायर को आप लोग दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हो। एक मिरर बना दिया, उसको भी आप लोग दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। जो ये आपके ये कांच हैं, मिरर्स हैं, इनको भी आप लोग दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो आपने एक कंपोनेंट बनाया आपकी एप्लीकेशन के अंदर, उसको भी दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो प्रोफाइल फोटो दिख रही है ना, ये राउंड कर रखी है, इस पे हल्का सा बॉर्डर लगा रखा है, तो यहाँ पे भी यूज हो गई, यहाँ पे भी यूज हो गई, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी, तो काफी जगह पे यूज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट बना के आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें एंगुलर के अंदर, तो एंगुलर के अंदर हमारे आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के। और कंपोनेंट के अंदर हम लोग स्पेसिफिक फीचर्स बनाते हैं। हर एक फीचर के लिए हम लोग अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको मल्टीपल जगह पे रीयूज भी कर सकते हैं। आई होप आपको कंपोनेंट के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चीज, अब कंपोनेंट्स को बनाना कैसे है। मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पे इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट था ना, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे ये वाला रहा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कमांड्स होती है, उनकी हेल्प से आप लोग कंपोनेंट्स को बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, अब एक कंपोनेंट बनाता हूं और कंपोनेंट हमारा कहां प्लेस होगा, एसआरसी वाले फोल्डर में, ऐप वाले फोल्डर के अंदर। ऐप जो फोल्डर होता है, कंपोनेंट होता है, ये हमारा रूट कंपोनेंट होता है। और जब भी कंपोनेंट बनेगा ना, उसके अंदर 4 फाइल होती हैं बेसिकली। एक तो इनलाइन कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो एक अलग चीज होती है, उसके अंदर 2 फाइल्स भी हो सकती हैं। बट मैं बेसिकली बता रहा हूं, एक जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसमें 4 फाइल मिलेंगी, एक CSS वाली, एक HTML वाली, एक spec.ts वाली, एक TS वाली। इनका क्या काम है अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले कंपोनेंट बना के देख लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, ng जनरेट
एंड देन आप कह सकते हो कंपोनेंट एंड आपके कंपोनेंट का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लॉगिन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन करा तो आप देखोगे कि लॉगिन वाला कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। एक इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है कंपोनेंट क्रिएट करने की, मैं आपको एक सेकंड बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में। पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें आई लॉगिन कंपोनेंट में, क्या क्या फाइल्स है, क्या उनका यूज है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। देन शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे। सो जैसे आप लोग लॉगिन वाले फोल्डर को ओपन करोगे, यानी कि इस कंपोनेंट को ओपन करोगे, चार चीजें मिलेंगी और मेरे हिसाब से ये चारों की चारों चीजें अंडरस्टूड है। पहली चीज, इसके अंदर CSS वाली फाइल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग स्टाइल रखेंगे। ये HTML वाली फाइल है, इसके अंदर हमारा HTML का कोड रहेगा। TS वाली फाइल, इसके अंदर हमारा टाइपस्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट वाला जो कोड रहेगा, लॉजिक वगैरह रहेंगे, वो लिखेंगे। एक और फाइल होती है spec.ts, इसका काम बेसिकली ये होता है, जब आप लोग एक कंपोनेंट बना लेते हो तो उसकी यूनिट टेस्टिंग करनी होती है। आप बोलोगे टेस्टिंग तो QA टीम नहीं करती क्या? टेस्टिंग QA टीम भी करती है, बट वो एक मैनुअल टेस्टिंग होती है एंड ऑटोमेशन होती है। उससे पहले आपने जो भी चीजें करी हैं उनकी खुद की यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं होती, कुछ कंपनीज में करी जाती है, कुछ कंपनीज में नहीं करी जाती, वो एक अलग चीज है। बट आप चाहो उसकी टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। कूल, ये भी चीज समझ में आ गई। अब ये जो कंपोनेंट है, इसके अंदर यहाँ पे एक चीज लिखी है लॉगिन वर्क्स। तो इस कंपोनेंट को यूज कैसे करूंगा? जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बस एंगुलर कंपोनेंट लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, और ये कहां से आ रहा है? app.component.ts वाले से। तो मैं इस लॉगिन वाले कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकता हूं? ओके, इसको आप लोग यहां पे एक HTML टैग के जैसे यूज करोगे, बट हमें क्या पता कि यहां पे क्या लिखना है। अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख दूंगा लॉगिन, तो क्या ये काम करेगा? काम ही नहीं करेगा इस तरीके से। तो पहले आपको जाना पड़ेगा इसकी TS फाइल के अंदर, जो इसका सेलेक्टर होगा। सॉरी, ये तो मैं इसमें चला गया, लॉगिन की TS वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे जो इसका सेलेक्टर होगा वही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो ऐप हाइफन, मैं इसको माइनस बोल देता हूँ कभी कभी, ठीक है? तो ऐप माइनस लॉगिन, इसको HTML टैग के जैसे यूज करोगे। क्या अब ये आपका विजिबल होगा UI पे? ना, अभी नहीं होने वाला, अभी आपको एरर दिखेगा। इसका रीजन क्या है? इसके बाद एक चीज आपको और करनी होती है, जो आपको जिस कंपोनेंट में यूज करना चाह रहे हो, मान लो एक ऐप वाला कंपोनेंट है, एक लॉगिन वाला कंपोनेंट है। आप लॉगिन वाले कंपोनेंट को ऐप में यूज करना चाह रहे हो, तो ऐप की TS वाली फाइल के अंदर जाओ और जो इंपोर्ट्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखना शुरू करो लॉगिन, ये वाला कंपोनेंट आपको दिख जाएगा। एंड दैट्स ऑल। अब ये आपका यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन वर्क्स। अब ये काफी छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखें। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बना लेता हूँ H1 टैग और यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। देन ये आपको लॉगिन कंपोनेंट देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से कौन सा कलर करें हम लोग? स्काई ब्लू कर दें? स्काई ब्लू कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट बन गया। देन इस पे कलर भी करके देखें हम लोग। ठीक है, इतना काफी रहेगा अभी के लिए, ठीक है? हम लोगों ने ये कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि मान लो आप इस कंपोनेंट का जो आपने यहाँ पे लिखा ना app.login, आप इसको चेंज करना चाहते हो। आप बोलो यार ऐप क्यों आ गया? ऐप का आने का रीजन तो ये था बिकॉज ये ऐप वाले फोल्डर के अंदर है ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे आपके सारे के सारे कंपोनेंट यहीं पे बनेंगे, इसके अंदर ही बनेंगे बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस आप लोग कुछ चेंजेस नहीं करते हो कॉन्फ़िगरेशन में, तब तक यहीं बनेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हो कि यहाँ पे ऐप ना दिखे, बस इतना ही दिखे, लॉगिन काफी है, ठीक है? तो इस केस के लिए जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपको दिखेगा एरर। देन इसको क्या कर सकते हैं? इस केस में आपको जाना पड़ेगा लॉगिन वाली TS फाइल के अंदर जहां पे सिलेक्टर लिखा है और इसको भी यहां से हटा दो। कभी कभी ये यहां पे काम कर जाएगा, कभी कभी काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर यहां पे आपको स्टिल एरर दिख रहा है ना, देन आप क्या करो, इसको एक बार के लिए रिस्टार्ट कर लेना। फिर से स्टार्ट करते हैं एंड देयर वी गो। अब इसमें एरर नहीं दिखेगा। देन आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे, जैसे कि मैं लॉगिन कंपोनेंट में कर देता हूं, यहां पे लॉगिन कंपोनेंट अपडेटेड एंड देयर वी गो, परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है? बट स्टिल मैंने आपको चेंज करने का बता दिया, बट मैं यहाँ पे अभी के लिए ऐप ही यूज करूंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे ऐप के लिए आ गया एंड देन जो यहाँ पे भी ऐप ही कर देता हूँ, ठीक है? बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट है वही बढ़िया रहेगा एंड ये परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज जो सीखने वाली ये है कि क्या हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं? आपने बताया था, जी हाँ। देखो, आपने लॉगिन वाला कंपोनेंट यहाँ यूज कर लिया। धीरे धीरे हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग पेजेस कैसे बनेंगे। एक ये पेज है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, बड़े सारे पेजेस बनते हैं। तो आप चाहते हो कि इस वाले को मैं फिर से यूज करूं, तो मान लो एक H2 टैग, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा आपने, यहाँ पे लिख दिया हेलो हेडिंग, यार हेडिंग स्पेलिंग को क्या हुआ?
हेडिंग 2 इस तरीके से। आप बाद में इसको रीयूज करना चाहो तो इसको यहाँ पे लगा सकते हो, देखो ये 2 बार आ गया। और इसको मल्टीपल टाइम लगाओगे इस तरीके से तो भी ये मल्टीपल टाइम भी आ जाएगा। इसको लूप में यूज करना चाहो इसको लूप में भी यूज कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। ओके, सो ये चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट थिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी जब हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो एक कंपोनेंट और बनाते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और उसका नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूं साइन अप, ये वाला कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूंगा देन यू विल सी कि हमारे पास साइन अप वाला कंपोनेंट बन गया। पहले हम लोगों ने कैसे कमांड चलाई थी, इस तरीके से ng जनरेट कंपोनेंट। तो जनरेट का फर्स्ट लेटर G और कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर C और उसका नाम आ गया। देन अब आपको इसको यूज करना है तो कैसे करोगे, यहां पे इसको यूज करके देखते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग ऐप देन साइन अप और इसको बंद कर देंगे और यहां पे आओगे। ओके, सो साइन अप कंपोनेंट इज नॉट नॉन। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऐप वाली के अंदर टीएस में हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा। तो मैं यहां पे आके इसको इंपोर्ट करता हूं और यहां पे लिखता हूं साइन अप कंपोनेंट और अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। यहां पे देखो साइन अप। तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी करके देख लेते हैं साइन अप वाले कंपोनेंट को। देन मैं साइन अप वाले कंपोनेंट को ओपन करूंगा, यहां पे आके मैं लिख दूंगा h1 टैग और यहां पे लिख दूंगा साइन अप कंपोनेंट और यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टाइल और यहां पे लिखेंगे कलर रेड। तो देखो अब आपका ये वाला कंपोनेंट बन गया इस तरीके से, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंपोनेंट होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं आप कंपोनेंट बनाओगे कैसे, कमांड पूछी जा सकती है, कंपोनेंट होता क्या क्या है, सेलेक्टर उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्टर क्या होता है, ये चीजें पूछी जा सकती है, कितनी फाइल्स होती हैं ये पूछा जा सकता है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आप बोलोगे 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं और एक इनलाइन कंपोनेंट्स होते हैं। इनलाइन कंपोनेंट क्या होते हैं हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस।